गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज को जो हमारा टॉपिक है वो कल जो हम लोगों ने किया था, गाउस के नियम से हम लोगों ने एक जो असमान रूप से अनंत जो छड़ है उसके ऊपर आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हम लोगों ने उसके लिए फॉर्मूला निकाला था। और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो एक समान रूप से अनंत आवेशित कुचालक परत के कारण कि वो जो परत होगी वो पूरी ठोस होगी, जिसकी सिर्फ ऊपर की जो परत है उसके ऊपर आवेश होगा जबकि अंदर उसके कोई भी आवेश नहीं होगा। उसके लिए हम लोग उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। माना अनंत आवेशित पृष्ठ का अल्पांश ए बी लिया गया है। हम लोगों ने माना कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई की शीट है जिसका हम लोगों ने छोटा सा अल्पांश ए बी सी डी लिया है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की ये जो परत है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस तथा क्षेत्रफल एस है। ये जो परत है इसका जो क्षेत्रफल है वो एस है। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा ई होती है वो ये जो पृष्ठ है इसके लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। परत ए बी सी डी पर बेलनाकार ये जो बेलन है ये हमारा एक गाउसीय पृष्ठ है, पृष्ठ की रचना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट भाग बनेगा एक भाग ये, एक ये और एक ये। तो इसके 3 भाग है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और ये जो एक आवेशित जो कुचालक परत है आवेशित, ये कुचालक है, इट मीन्स ये अंदर से जो है वो एकदम भरी हुई है और इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ये अंदर से अनावेशित है, सिर्फ ऊपर से इसके ऊपर आवेश है। तो इसके लिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र फ्लक्स की परिभाषा से हम लोगों ने पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ई डी एस हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3। तो तीनों के लिए हम लोग विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो तीनों के लिए ई डी एस कोस थीटा। अब हम लोगों को अच्छे से पता है कि यहाँ जो हमारा गाउसी पृष्ठ है उसकी ही दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो फर्स्ट एंड थर्ड के लिए हमारा थीटा का मान 0 डिग्री, जबकि ये जो हमारा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हमारा क्षेत्रफल है उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। तो उसके लिए हमारा जो ये जो सेकंड पार्ट होगा इसके लिए हमारा जो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो चलिए अब हम लोगों को पता है कि कोस 0 का मान 1 होता है, यहाँ भी कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान कुछ 0, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 0 का यहाँ भी कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। तो ये पूरा कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू 2e ds, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया और ds का अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो क्या बनेगा s। तो फाई इज इक्वल टू 2es। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि गाउस के नियम से जो डेफिनेशन होती है, जो हमारी ये फ्लक्स होता है उसकी क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब हम लोगों को पता है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर हम लोग इस फॉर्मूले में ये जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस। तो इससे हम लोग इसका क्यू का मान निकाल लेंगे तो हमारा क्यू का मान निकलेगा सिग्मा एस। सिग्मा एस का मान अगर हम लोग गाउस के नियम का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें अगर हम लोग यहाँ क्यू की जगह रख दें तो ये सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। तो अब यहाँ जो फाई का मान है ये हम लोगों ने जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो हम लोगों ने मान निकाला है, ये मान, इस मान को अगर हम लोग इस इक्वेशन में रख दें तो 2es बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0, एस से एस कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो ई का मान निकलेगा एक कुचालक परत के लिए, एक कुचालक परत को आवेशित करने पर उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा वो ये निकलेगा, क्योंकि ये 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो 2 इस साइड आ जाएगा तो e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आज का हमारा था एक अनंत आवेशित कुचालक परत के कारण। और जो अब हम लोग कल पढ़ने वाले वो एक सुचालक, जिसके अंदर भी आवेश, जो अंदर से भी आवेशित होगी, जो अंदर से खोखली होगी, ना कि दृढ़ होगी। तो कल हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।